देखिए मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। बेटा आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सब बच्चे, तो मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए अभी से। ओके, देखिए आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्लास आज की बोर्ड है, यूपी बोर्ड 2027 के लिए बेटा लेके आया हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरीन क्लास है, क्लास 10th का बेटा जी मैथ। ओके, क्लास 10th का मैथ है यहाँ पर, तो समझने की कोशिश करेंगे क्लास 10th के मैथ को। मैं बिल्कुल यहाँ पर आपका आज बेटा जी जो लेके आया हूँ वो बेटा अध्याय चैप्टर, वो अध्याय कौन सा बेटा, 1, मतलब चैप्टर नंबर है बेटा जी आपका फर्स्ट। तो आज चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखेंगे, आप सब जानते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या होता है बाबू, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे सर रियल नंबर्स क्या होता है। देखिए इसकी लेक्चर में 1 पहले दे चुका हूँ, वीडियो में आप जाके देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगी लेक्चर नंबर 1 की। तो लेक्चर नंबर 1 पहले आप देख लीजिए, फिर आएंगे बेटा जी लेक्चर नंबर 2 पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेक्चर नंबर 2 है आज का, और उसमें मैं पहले पूरा बेसिक करा चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर वाइज का करा चुका हूँ। जो भी चैप्टर आप चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर से रिलेटेड, वहां पर बेटा जी थ्योरम दोनों प्रकार की प्रमेय करा चुका हूँ, और उन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में बेटा जी एक्सरसाइज 1.1। ओके, एक्सरसाइज को देखेंगे 1.1, तो सभी बच्चे जुड़े रहिए, बने रहिए और ध्यान से समझने की कोशिश करोगे बेटा सभी। ओके, तो शांति से देखिए बेटा, बैच का नाम है हमारे का, जो हमारा बैच है उसका नाम है बेटा जी हौसलों की उड़ान। तो आप भी अपने हौसलों की उड़ान बनाए रखिए, एकदम हौसले बुलंद रखिए और बेटा मेहनत करते रहिए। सक्सेस क्लासेस 100% बेटा जी यहाँ पर बोर्ड क्लासेस जो होगी वो सक्सेस होगी, और फोकस रखिए सामने बेटा जी। ठीक है, बस यहाँ पर चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आइए बेटा चलिए देखते हैं क्लास अपनी आज की, क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसका मैथ का पहले चैप्टर का चैप्टर नंबर फर्स्ट का मैं बेटा आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। यहाँ पर तो सब बच्चों को दिख रहा होगा बेटा एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, 1.1। तो हम इस एक्सरसाइज को डिटेल डिस्कस करते हैं बेटा, टू डी पॉइंट, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, शांति से बने रहेंगे, साथ में जुड़े रहेंगे बेटा। इसमें एक्सरसाइज यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज कौन सी है बाबू हमारी, 1.1। ओके बेटा, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर है पहला। यहाँ पर समझिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा सब बच्चे जानते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो यहाँ पर समझ लेंगे सभी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल वे में बाबू। ओके, पहला क्वेश्चन है बाबू 140, कितना बेटा 140। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड को यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बेटा गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, तो सब बच्चे नॉर्मल फैक्टर करना जानते होंगे, ऐसे सब गुणनखंड कर लेते होंगे। ओके बेटा, यहाँ पर समझ के चलेंगे तो देखिए, गुणनखंड करने के लिए कोई भी संख्या सही एक्स वाई जेड, हम यहाँ पर सबसे पीछे वाला अंक देखते हैं, मतलब इकाई का अंक देखते हैं, सम है कि विषम है। बेटा आप यहाँ पर बताइए कौन सा अंक है, तो ये कैसा है, सम है, तो सम है तो सम से ही कटेगा, सीधी सी बात। तो सम से काट दीजिए, यहाँ पर कितने से कट जाएगा बेटा, 2 से, 7 14, और बेटा यहाँ पर कितना बचेगा 0, फिर काट दीजिए 2 से, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, और बेटा जी 7 1 7। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे। ओके, यहाँ पर देखिए 140, पहले का पहला क्वेश्चन मैंने बताया बेटा कितना हमारे पास 140। 140 को जब फैक्टराइजेशन करेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14 मतलब 70, फिर 2 से काटेंगे बेटा 35 दूनी 70, और 5 7 35, और 7 1 7। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। अभाज्य गुणनखंड, तो बेटा कितने हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से समझो। देखिए एक बार हमारे पास 2 से कटा, फिर बेटा 2 से ये कटा, फिर बेटा कितने से कटा, 5 से कटा, और फिर बेटा जी ये हमारा कितने से कटा, 7 से कटा। इतनी बात समझ गए। इसे हम यहाँ करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, और 5 और गुणा 7। बस ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया। क्या इतना समझ में आ गया सब बच्चों को। जब इतना समझ में आ गया तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए शांति से ध्यान से। अब बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखेंगे बाबू अभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, दूसरा क्या क्वेश्चन है बेटा, 156। मतलब सर हमें 156 के फैक्टर करने हैं, तो नॉर्मली आप सब कर लोगे बेटा। यहाँ पर देखिए 2 2 5 कितना 10, और 2 6 12, 2 7 14, यानी कि 7 बार कट जाएगा, 2 7 14, बचा एक बेटा 2 8 16। अब फिर काट दीजिए 2 से, 2 3 6, और बचा एक 2 9 18। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा बेटा, तो कितने से कटेगा, 3 से, 3 1 3 3 तक का 9,
अब बेटा ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, यहाँ पर सीधा सा लिख दीजिए। अरे यार सर एकदम सिंपल है, इसमें क्या कोई हार्ड बात थी? सर नहीं थी, हार्ड कठिन बात नहीं है, तो आप लोग भी कर सकते हैं आराम से। ओके, लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा और बेटा 3 गुणा 13। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? आप इसे या करके भी लिख सकते हैं, 2 2 2 बार है तो 2 की पावर 3 और बेटा गुणा 3 और 13। ये हो गया बाबू आंसर। तो पहले का दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब बेटा हम नेक्स्ट समझते हैं तीसरा क्वेश्चन, बता देते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का बेटा ये कितना बता दे रहा हूँ, तीसरा बता दे रहा हूँ, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। बेटा देखिए 3825 3825 3825 का हमें क्या करना है? फैक्टर करना है, मतलब गुणनखंड करना है। तो बेटा 5 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो सीधी सी बात है सर विषम से ही कटेगा, मतलब 5 से ही कटेगा। तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, बेटा बचा कितना? 3, यहाँ पर हो गया 32, 5 छक्का 30, बचा 2 पचम 25। फिर बेटा 5 से काट दीजिए, 5 एकन 5, बचे 2, यहाँ हो गया 26, बेटा 5 पचम 25, और यहाँ पर बचा बेटा 1, और यहाँ हो गया 15, 5 या 15। इतनी सी बात करिए। अब आप ये बताइए कितने से कट जाएगा? बेटा ये 3 से कटेगा, 5 15 और 3 एकम 3। अब कितने से कटेगा बाबू? बताइए कितने से कटेगा? तो ये कितने से कट जाएगा? 3 से। 17 तिया 51 बेटा, 17 तिया 51, और फिर अब 17 से कटेगा। एक बात याद रखना, 5 भी कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। यहाँ पर 3 भी कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। और 17 भी कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है, उन्हें क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी सी बात क्लियर। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर भी हमारे कैसे आ रहा है? अभाज्य आ रहा है। संख्याएं जब अभाज्य हैं तो उनके गुणनखंड भी क्या हो जाएंगे? अभाज्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, बेटा यहाँ पर देखिए 5 3 17 सब अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। पूछ भी रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो एकदम सिंपल बात है, अभाज्य गुणनखंड। इतनी सी बात समझ में आ रही सबको? बेटा कितना है? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू बेटा 17। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 2, 5 की पावर 2। 3 कितनी बार है बेटा? 2 बार, तो 3 की पावर 2, और 17 बेटा 1 बार है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इतना मैं आशा करता हूँ कि आपको सब बच्चों को समझ में आया होगा। यानी कि नॉर्मल फैक्टर मतलब गुणनखंड सभी बच्चे कर लेते होंगे। ये कोई ज्यादा बड़ी लंबी बात नहीं है बेटा, आराम से आप कर लोगे। आप क्वेश्चन नंबर मुझे होमवर्क में बेटा जी यानी कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर चौथा और पांचवा आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है? और नहीं आएगा तो मैं आगे भी बताऊंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाबू, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। इतनी सी बात समझ लेना। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर पहले दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? यहाँ पर है 26 और 91, 26 और 91। नजर सभी की होनी चाहिए सामने। अब मैं इसको करता हूँ बेटा सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है? एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड बेटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बाबू? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इतना सा क्लियर। अब बेटा हमें सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। देखिए नॉर्मली हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको यहाँ पर समझा देते हैं। बेटा सबसे पहले 26 के आप फैक्टर कर लीजिए। अभी अभी हमने आपको फैक्टर करना बताया था। यहाँ पर 91 के कर लीजिए। 26 के करिए बेटा, 2 एकन 2 और 2 तिया 6। यहाँ पर 13 बचेगा तो 13 एकम 13। यहाँ पर बेटा कितने से कट जाएगा सर? 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, और यहाँ पर बेटा कितना बचेगा? 2, तो 7 तिया 21, मतलब 13 बचा सर, और यहाँ पर 13 एकम 13। इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को? जब इतनी सी बात क्लियर तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर जो 26 है वो 2 इंटू 13 बार कटा, और 91 है सर वो 7 इंटू 13 बार कटा, मतलब 26 2 गुणा 13, और बेटा यहाँ पर 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13। अब हम यहाँ पर एक अंडरलाइन लगाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब याद रखना बेटा, एचसीएफ में हमें ये बात याद रखनी है कि जो संख्या मैच करती है वही एचसीएफ हो जाता है। जैसे देखिए आपका यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बेटा ये 13 मैच कर रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया बाबू? 13 हो गया। क्या इतनी सी बात समझ गए? एचसीएफ मतलब मासा 13 हो गया सर। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है बेटा? जो एचसीएफ आपका निकल के आया है वो, और जो शेष रह जाते हैं बाबू वो शेष कितना गुणनखंड रह गया? हमारे पास 2 रह गया है, और एक बेटा 7 रह गया है। तो 2 गुणा 7, इनका आपस में मल्टीपल करिए बेटा, कितना होगा? 7 दूनी 14, या फिर ऐसे करिए 13 दूनी 26, और 26 का गुणा कर दीजिए बेटा 7 में। 7 7 42, 2 हासिल लगा बेटा, मतलब 182 हो जाएगा। यहाँ पर
कितना हो जाएगा बाबू, 182 हो जाएगा। जब हम यहाँ आपस में इनका मल्टीपल करेंगे तो 182, यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया सर। मासा हमारा निकल आया, मासा कितना निकल आया, मासा निकल आया सर 13, और लासा निकल आया यहाँ से हमारा, लासा निकल आया कितना बेटा, 182। ओके, तो लास मासा और लासा पूछा था, हमने निकाल दिया। अब वो पूछ रहा है कि इसकी जांच भी हमें करनी है, तो चलिए जांच भी आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, ध्यान से समझना। अब बेटा हम आपको जांच बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। देखिए उत्तर की जांच, सर जांच कैसे करें, जांच कैसे करें, तो जांच को ध्यान से समझोगे। हमारे पास एक संख्या थी 26 और दूसरी संख्या थी बेटा 91। क्या हम इसे ए मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्या हम इसे बी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। मतलब ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। एक फॉर्मूला होता है बेटा, सूत्र, ये आप हमेशा याद रखेंगे सभी बच्चे। सूत्र क्या होता है सर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ओके बेटा, HCF गुणा LCM। पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है बेटा 91। ओके, यानी कि पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। HCF अभी अभी निकाला है जस्ट, कितना आया था 13, और LCM निकाला है अभी अभी जस्ट, कितना आया था बेटा 182। अब आप इधर का इधर गुणा करके देख लो और इधर का इधर गुणा करके देख लो, क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं, और अगर इक्वल है तो समझ लो हमारा उत्तर एकदम सही है। हमने जो आंसर एक्सेप्ट किया है, मतलब निकाला है, वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? ओके, जब इतनी सी बात समझ रहे हैं तो बेटा ध्यान से समझिए, इसका करेंगे मल्टीपल तो कितना आ जाएगा 2366, इतना ही होगा 2366, और इसका करेंगे गुणा तो ये भी आ जाएगा बेटा 2366। आप एक बार मल्टीपल करके देख लो, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हमारा आंसर एकदम इक्वल है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सेम इसी क्वेश्चन की तरह ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट डे आप पूछेंगे हमसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तीसरा, तो तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं, बहुत ही सरल वे में, एकदम सिंपल भाषा में, आसान तरीके से, और बेटा विद कॉन्सेप्ट के साथ आप यहाँ पर समझेंगे, विद कॉन्सेप्ट के, कि क्वेश्चन को कैसे समझें। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आज ये कोशिश करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज को खत्म करा दूं, पूरी एक्सरसाइज उड़ा दूं बेटा, तो कोशिश यही रही हमारी, पूरी एक्सरसाइज ही उड़ानी है आज। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, बस जिस किसी मेथड से अगर क्वेश्चन पूछा है वो माइंड में बैठा लो कि मेथड क्या है और कौन किस मेथड से क्वेश्चन को पूछ रहा है। बेटा जिस मेथड से क्वेश्चन को पूछ रहा है उसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर तीसरे का पहला देख लेते हैं क्वेश्चन, एकदम सरल वे में। बेटा क्वेश्चन है 12, 15 और 21। आप सभी बच्चे HCF और LCM निकालना जानते होंगे, और यदि नहीं आता है, थोड़ी सी भी अगर मिस डाउट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामने बस समझते रहिए। यहाँ पर देखिए 12, 15 और 21 का किस प्रकार हम लासा मासा ज्ञात करते हैं। तो ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, मतलब सबसे पहले 12 को काट लो बेटा, 15 को फैक्टर कर लो, 21 का फैक्टर कर लो, यानी कि 12 का अलग गुणनखंड कर लो, 15 का अलग गुणनखंड कर लो, और बेटा 21 का अलग गुणनखंड कर लो। आप सभी बच्चे अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। ओके, जब कर सकते हैं तो बेटा करिए। यहाँ पर ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 से कटेगा 5 15, 5 1 5। ओके, और ये बेटा 63 21, और यहाँ पर 7 1 7। मैंने फैक्टर करने के लिए आपको शुरू में एक बात बताई थी कि आप डिजिट देखिए, इकाई का अंक देखिए कि वो सम है कि विषम है, और यदि अंक सम है तो सम से कटेगा, और विषम है तो बेटा जी विषम से कटेगा, डेट इज फाइनल। ओके, तो चलेंगे ध्यान से बेटा। 12 कितने से कटा है, 2 से कटा है, फिर 2 से कटा है, फिर 3 से कटा है। 15 बाबू 3 से कटा है सर, 5 से कटा है। 21 3 से कटा है, 7 से कटा है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे बेटा, HCF की फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पर कौन कौन सी संख्या मैच कर रही है बेटा, देखिए मैचिंग को आप छांट लो। एक तो यहाँ पर मैच कर गया सर 3, ये 3 और ये 3, क्या ये तीनों में मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे सर इतना सिंपल क्वेश्चन अब तक हमारे समझ में नहीं आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। HCF कितना हो गया यहाँ पर 3। ओके, डाउट क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर। चलते हैं अब यहाँ पर LCM फाइंड करते हैं बेटा। सर LCM कितना होगा इसका? तो LCM भी कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना। LCM इसका हो जाएगा, जो मासा आता है हमारा वो, और जो शेष गुणनखंड रह जाते हैं बेटा वो, एक यहाँ पर 2 रह गया सर, और ये भी 2 रह गया, और यहाँ पर 5 रह गया, और यहाँ पर 7 रह गया। क्या इतनी सी बात समझ गए? तो बेटा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60,
और बेटा 7×42 मतलब ये हो गया सर 420। एलसीएम कितना आ गया 420। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। कह रहे होंगे कि सर आज तक हमको यही समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे कराने के बाद आपको प्रॉपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, तो तीसरे का पहला बेटा जिस तरह से हमने क्वेश्चन तीसरे का पहला किया उसी तरह दूसरा करेंगे, उसी तरह तीसरा करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार खुद करके देखिए और आंसर को बेटा एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। तो ये बात याद रखो, ये जो क्वेश्चन 4 है बेटा, ये जो क्वेश्चन 4 है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अभी से नोट कर लेना। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, यानी कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो बेटा जी ये पूछ रहा है कि LCM 306 657 का ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात यहाँ पर एक बात ये है कि यहाँ पर 306 और 657 का मासा बेटा 9 दिया है, हमें 306 और 657 का लासा ज्ञात करना है। ओके, तो सिंपल वे में आप समझ लेंगे सर लासा कैसे फाइंड करें। सही है, तो देखिए ध्यान से आप सब बच्चे, फॉर्मूला अभी अभी जस्ट मैंने बताया था। सर फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला ये था जो मैंने अभी बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम या एचसीएफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, आगे पीछे कर दो, उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है। एचसीएफ इंटू बेटा एलसीएम, सारे बच्चे जानते हैं ये फॉर्मूला। यानी कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का गुणा आपस में किया जाता है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आपस में किया जाता है, दोनों को बराबर में रखा जाता है। ये छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, ये छोटा सा एक फॉर्मूला होता है बेटा। पहली संख्या यहाँ पर 306, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 और बेटा तीसरी यहाँ पर जो एचसीएफ दिया है वो कितना दिया है 9, हमें निकालना है सर एलसीएम। एकदम मजे से आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो बेटा एलसीएम को थोड़ा सा इधर लेके आएंगे सर, मैं पेन को चेंज करके आपको बता रहा हूँ। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को हम इधर ले आए और ये गुणा में तो इधर आएगा तो बेटा भाग में आ जाएगा। क्या इतनी सी बात सब बच्चे समझ गए? क्या इतनी सी बात समझ गए? अब बेटा कुछ नहीं है, कितना आ जाएगा आप एक बार गुणा भाग कर लीजिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 3 तक 9, 3 1 3 और बेटा 3 2 6। क्या इस तरह से काट सकते हैं सब बच्चे? बिल्कुल काट सकते हैं सर। देखिए ये भी काट दे, कट जाएगा तो बेटा 3 2 6, 3 1 3, बचा दो बेटा 3 9 27। अब आप 102 और 219 का आपस में गुणा कर दीजिए। ओके, एक ना आ जाएगा गुणा करने पर 22 33 8 के लगभग आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बाबू? 22 33 8 के लगभग आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? 22,338। एक बार गुणा कर लो, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो गुणा तो नॉर्मल सब बच्चे कर सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। क्या एलसीएम समझ में आ गया? तो यदि किन्हीं दो संख्याओं का मास आपको दिया हो, बेटा लासा पूछ रहा हो, तो इस फॉर्मूले से आराम से एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया। सर आप तो बड़ा आसान से समझा देते हैं, कुछ भी समझ, मतलब हमें कुछ भी हार्ड नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि मैथ में वास्तव में कुछ नहीं होता, मैथ एक सिंपल सब्जेक्ट होता है बेटा, वास्तव में सिंपल सब्जेक्ट होता है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज को आज हमें कवर करनी है। सही है, तो चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ओके बेटा, तो हमें जांच करनी है कि 6 की पावर n जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो बेटा एक बात सुनिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर 6 टू दी पावर n को तोड़ू तो 2 into 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर, आराम से तोड़ सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो क्योंकि 6 टू दी पावर n इक्वल टू 2 into 3 की पावर n, या हम इसे करना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n। अब एक बात मुझे बता दो आप लोग, ये कैसी संख्या है दोनों? तो सर 2 भी एक अभाज्य संख्या है और बेटा जी 3 भी एक अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सर आराम से समझ गए, कोई भी तकलीफ हमें नहीं हुई समझने में। ओके, तो इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि 3 की घात n मतलब 3 भी एक अभाज्य संख्या और 2 भी एक अभाज्य संख्या है। बिल्कुल है सर, जब बिल्कुल है तो क्योंकि इसलिए 5 की पावर n एक
अभाज्य संख्या है जो कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जब बेटा 5 एक अभाज्य संख्या है जो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो सिंपल सी बात, सीधी सी बात, मतलब यहाँ पर ये हुई कि 6 की घात n भी 0 पर समाप्त हो सकती है। अतः स्पष्ट है कि संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या समझ में आ गया? Hence proof that। आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, जो चीज पूछा होता है वही चीज लानी होती है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस उसका बेस, उसका मेथड, उसका प्रोसेस समझना होता है, आप आराम से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो यार इतना सिंपल क्वेश्चन सर पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं ध्यान से बेटा। सबसे पहली बात सर ये है कि पहली संख्या इस क्वेश्चन में कितनी दी है, पहली संख्या को लिख लो, और यदि पहली संख्या को लिख लिया तो समझ लो क्वेश्चन भी हो गया। पहली संख्या कितनी है बेटा? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, पहली संख्या यही है। अब यहाँ से 13 को कॉमन ले सकते हैं क्या? आराम से ले सकते हैं 13 को कॉमन, तो बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। सब बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम अच्छी तरह से आ गया। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पर देखेंगे 13 बताइए आप सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है? बिल्कुल सर अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। ओके, इसे मान लो बेटा कथन ए। ध्यान से समझना सभी बच्चे। अब बेटा जी हम देखते हैं दूसरी संख्या। सर दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या बेटा यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। क्या हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर 5 कॉमन, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 5 है और गुणा में 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 1। बेटा जब 5 यहाँ से निकल के बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। बिल्कुल ओके, तो आप एक बात बताइए छोटी सी, क्या यहाँ पर जो 5 है बाबू 5 है, क्या ये अभाज्य संख्या है? सर बिल्कुल अभाज्य संख्या है। जब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बेटा क्योंकि ध्यान से, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है। इसे मान लेते हैं स्टेटमेंट नंबर ऑफ बी। अब एक बात तो मुझे बताइए आप सभी बच्चे ध्यान से समझ के चलेंगे। आप कथन ए को देखो 13 एक अभाज्य संख्या है, कथन बी को देखो 5 एक अभाज्य संख्या है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भाज्य बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बिल्कुल। अगर बेटा गुणा करेंगे तभी भाज्य बन जाएगी, अगर बेटा जी हम घटाएंगे तब भी भाज्य बन जाएगी। मतलब समझिए ध्यान से बेटा, अगर यदि हम 13 और 5 को ऐड करते हैं तो सर 18 बन गया, मतलब ये एक भाज्य संख्या है। और सर 13 का गुणा 5 में करते हैं, मतलब सर ध्यान से छोटी सी बात को अच्छे से समझ के चलेंगे। 13 और 5 का गुणा करते हैं तो सर 65 हो गया, मतलब ये भी भाज्य है। और 13 में से सर 5 घटाते हैं मतलब 8 बचेगा, ये भी सर भाज्य है। तो जब ये तीनों संख्याएं भाज्य, हर स्थिति में भाज्य, तो सीधी सी बात है जो पूछ रहा है वो बात एकदम सही है। मतलब भाज्य क्यों है? क्योंकि सर जोड़ने पर भाज्य, घटाने पर भाज्य, गुणा करने पर भाज्य। अतः कथन ए व बी से स्पष्ट है कि दोनों संख्याएं भाज्य हैं। अतः कथन ए व बी से स्पष्ट है कि
दी गई संख्याएं भाज्य हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा माय डियर, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाज्य क्यों है। ओके, तो इसका पूरा प्रूफ आपने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज को आप पूरा आज मैंने फिनिश कर रहा हूँ, पूरा फिनिश कर दूंगा आज इस एक्सरसाइज को। बेटा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ध्यान से समझते रहेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर है बेटा 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। बेटा एक मैदान का है, बेटा एक मैदान है, उसका जो बेटा ये उसका जो पथ है वो कैसा है, वृत्ताकार है सर, उसका पथ वृत्ताकार है। ऐसे से प्रदर्शित कर दो सर। 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, कितने लगते हैं बाबू, 18 मिनट लगते हैं। इतनी सी सिंपल बात बेटा। फिर उसके बाद ये कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मतलब रवि को आर से बता दो, रवि को 12 मिनट लगते हैं। इतनी सी बात समझ गए बेटा। एक वृत्ताकार पथ है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, और जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखे तो कुछ मत करो बेटा, उसका क्या निकाल दो, एलसीएम। क्या निकाल दो बेटा, 18 और 12 का एलसीएम। ओके, तो चलिए निकाल सकते हैं यहाँ से। कितने से कटेगा, 2 से, 2 ने 18, 2 6 12 बेटा, 3 से 3 तर का 9, 3 9 6। फिर बेटा और बेटा 2 को जब हम करेंगे तो बेटा 1 और 1। क्या इतना समझ में आ गया? सबका गुणा कर दीजिए आपस में, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। कह सकते हैं सर 36 मिनट लगेंगे। ओके, 36 मिनट लगेंगे। यहाँ पर मान लीजिए वो पुनः दोनों एक ही स्थान पर आए तो मतलब कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, तो यहाँ पर उन दोनों को एक ही स्थान पर मिलने पर कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट। क्वेश्चन दोबारा से समझिए। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। जहां से चलना प्रारंभ हुए बेटा वो पुनः उसी स्थान पर आए और पुनः उसी स्थान पर कितने समय में मिल पाएंगे, ये हमें आंसर बताना था। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप डायरेक्टली एलसीएम निकालिए, जो कि मैंने किया है। आप देख सकते हैं दोनों को पुनः एक ही स्थान पर मिलने पर, यानी कि वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सर कह सकते हैं वो दोनों जो बच्चे हैं सोनिया और रवि, वे पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे, यानी कि उनको प्रारंभिक उसी स्थान पर आने में कितना टाइम लग जाएगा, 36 मिनट। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? बेटा आज मैंने आपकी कंप्लीट 1.1 एक्सरसाइज कराई, इसको आप एक बार पूरा निचोड़ के साथ रिवाइज कर लीजिए, और जो क्वेश्चन समझ में आए उसे दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और जो मैंने आपको यहाँ पर साथ साथ बताते गया हूँ कमेंट बॉक्स के लिए, उनके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, बिंदास तरीके से लगे रहना है, तब यूपी बोर्ड 2027 के लिए आप बेटा सक्सेस हो पाएंगे, और तब जाके आप यूपी बोर्ड 2027 में 95 प्लस बना पाएंगे, अगर अभी से जुड़ जाएंगे तो। बेटा देखिए ध्यान से, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लगन से लगा हूँ, ओके, तो आपका भी फर्ज बनता है बाबू के आप भी हमारे लिए थोड़ा सा छोटा सा काम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें करने में कुछ नहीं जाता है, बस बेटा सा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, और आप जुड़े रहिए, बने रहिए, जिससे कि आपकी मैं और बेटर से बेटर तैयारी करा सकूं। ओके।